हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 69 और ये वर्कशीट चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टूडेंट्स, समझते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। देखिए, हम अपनी पहली वीडियोस में समझ चुके हैं ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है, लेकिन उस निकाय में, उस सिस्टम में जो कुल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, वो ऑलवेज सेम रहती है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण होता है। देखिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसे हम केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसे ही स्टूडेंट्स ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये नियम सभी स्थिति, सब कंडीशंस में और सब प्रकार की एनर्जी के लिए वैलिड होता है, सभी कंडीशंस में मान्य रहता है। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार हम इस ऊर्जा संरक्षण के नियम को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। सपोज ये वह वस्तु है और ये h हाइट पे है और इसका जो मास है वह m है। जब इसको ऊपर से गिराया जाता है तो जो इसकी इनिशियल पोजीशन है स्टूडेंट्स, इस पोजीशन पर इसकी स्थितिज ऊर्जा, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो अधिकतम होगी, जबकि इस विरामावस्था में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा जो है, वो 0 होगी। लेकिन जब वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, 12 mv² होता है। स्टूडेंट्स, वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरेगी इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी, क्योंकि इसकी जो स्थिति है वो ग्राउंड से कम होती चली जाएगी, जिसके कारण इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ग्राउंड के नज़दीक आएगी तो बच्चों इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह बढ़ती चली जाएगी। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है उस समय उसकी जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है, वो 0 होगी और इस अवस्था में वस्तु की अंतिम वेग अधिकतम होगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी, मतलब उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अधिक थी और गतिज ऊर्जा 0 थी, लेकिन जब ग्राउंड पर पहुँचती है उस समय एकदम जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम और जो स्थितिज ऊर्जा है वो 0 हो जाती है। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसके फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला mgh है और गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला है 12 mv², क्योंकि यहाँ पर v 0 होगा तो एनर्जी भी 0 होगी और यहाँ पर h 0 है, इसलिए एनर्जी भी 0 होगी। स्टूडेंट्स, लेकिन जो टोटल एनर्जी है इस पूरे सिस्टम में वो ऑलवेज इक्वल रहेगी। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ें तो इसका जो सम है, इसका जो टोटल है वो अपरिवर्तनीय होता है। सपोज हम अभी आगे एक और एग्जांपल इसका देखेंगे। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस दिए हैं इस वर्कशीट के, वहाँ पर इसका देखने को एग्जांपल मिलेगा। देखिए, जब सपोज यहाँ आधी हाइट पे है तो इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका जो टोटल पहले था यहाँ, वही यहाँ पर होगा। जो टोटल है वो ऑलवेज सेम होता है। एनर्जी का जो टाइप है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो ऑलवेज सेम होती है। और स्टूडेंट्स, एक बात हम और जान लेते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। मतलब दोनों जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतर होता रहता है, मतलब एक तरह की एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है।
स्टूडेंट्स यहाँ पर यदि हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। तो चलिए अब जो क्वेश्चंस हैं एक बार इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो हम पहले पढ़ चुके हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। दूसरा है एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विरामावस्था में क्यों आ जाता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम समझते हैं एक गोलक क्या है। आपने देखा होगा जो सिंपल पेंडुलम है इस तरह से नीचे एक गोले के आकार का होता है। आपने घर में वॉल क्लॉक्स देखी होंगी जिनमें नीचे एक पेंडुलम होता है जो अपनी स्थिति के दाएं बाएं मूव करता है। देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं करता है। क्यों? और ये इसलिए कुछ समय बाद विराम अवस्था में रुक जाता है क्योंकि यहाँ जो एयर का फ्रिक्शन है, एयर का घर्षण है, वह इसे धीरे धीरे उसके फ्रिक्शन के कारण ये थोड़ी देर के बाद बीच में रुक जाता है और दाएं बाएं मूव करना बंद कर देता है। स्टूडेंट्स इसमें जब ये इधर जाता है तो यहाँ टॉप पे जाते समय इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब ये वापस आता है तो यहाँ इसमें गतिज ऊर्जा होती है सेंटर में। जब दोबारा इधर जाता है तो यहाँ पर भी इसमें स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन वापस आते समय इसमें गतिज ऊर्जा होती है। इस तरह से जब यहाँ दोनों एंड पर होता है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जब सेंटर में होता है उस समय इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और बीच में मूव करते हुए दोनों पॉइंट्स के इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आंशिक रूप से बराबर होती है और परिवर्तित होती रहती है। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं होता है। और विरामावस्था में इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पर एयर का फोर्स लगता है, इसके ऊपर एयर का फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण यह धीरे धीरे अपनी विरामावस्था में आ जाता है। नेक्स्ट है कोई 20 किलोग्राम का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज और गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी में भरिए। तो स्टूडेंट्स देखिए जब टॉप पर ये स्थितिज एनर्जी 800 जूल है तो यहाँ पर गतिज एनर्जी जो है वो 0 होगी, तो इनका जो टोटल सम अप होगा वो 800 जूल होगा। अब जब ये नीचे आएगी 3 मीटर पे तो यहाँ देखिए यहाँ पर जब हम इसका कैलकुलेट करके निकालेंगे तो इसकी जो एनर्जी है यहाँ 600 जूल होगी। और हम जब ये वाली एनर्जी यहाँ निकालेंगे तो जो टोटल एनर्जी 800 है और ये 600, तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो कहता है कि दोनों एनर्जी का जो सम अप है वो टोटल सेम रहेगा, मतलब 800 ही रहेगा। तो 800 माइनस 600 तो यहाँ 200, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 400 और नीचे 200 और यहाँ 0। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 400 होगी, यहाँ पर 600 और यहाँ पर पूरी 800 होगी और इनका सम अप ऑलवेज 800 ही रहेगा। किस कारण से? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो स्टूडेंट्स ये है आज की वर्कशीट जिसमें हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझा। स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।